तो देखिए मित्रों, एक बार हम फिर सिद्ध बाबा के आश्रम में, उस स्थान में, बांके सिद्ध स्थान में पहुंच रहे हैं। पहुंचने के लिए लगातार हजारों सीढ़ियां हैं। अभी हम लोग आज बहुत सारा सामग्री लिए हैं। ये हमारे मित्र हैं सौरभ जी, ये अखिलेश बाबू हैं, जो दोनों वकील हैं, लेकिन आज हम इनकी वकालत निकालेंगे ये सीढ़ियां चढ़ा के कि आज देखो वहाँ काला कोट पहन के बैठने में जो मजा है और यहाँ का जो मजा कैसा है। ये तो मजा बहुत ही अद्भुत है विवेक भाई। तो संतों के लिए हम लोग बहुत सारा सामान लेकर, सब्जियां, आटा और चावल वावल, तेल वेल, ऐसा करके बहुत सारी सामग्री लेकर के चढ़ रहे हैं। अखिलेश बाबू कहीं ना कहीं थक चुके हैं, देख सकते हैं हालत इनकी। अभी हम ये सामान उठा के चढ़ेंगे। तो इतनी सारी सीढ़ियाँ देख सकते हैं, हम लोग चढ़ रहे हैं। कितना संघर्ष करके संतों तक पहुंच रहे हैं। वहाँ हम संतों के दर्शन करवाएंगे, उस गुफा के दर्शन करवाएंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। तो देख सकते हैं इन सीढ़ियों में हम लोग किस तरह से बोरिया भर भर के सामान लेकर जा रहे हैं। अब एक ये सामान रखा हुआ है, हमारे मित्र थक गए हैं, थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तब तक हम लेकर के सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। देख सकते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं, अभी बहुत दूर है। तब जो संघर्ष करके ऐसे नहीं संतों का आशीर्वाद मिलता, बहुत त्याग करना पड़ता है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ थोड़ा सा विश्राम के लिए बैठे। सामान कितना भी है, लेकिन चढ़ना बड़ा संघर्ष की बात है। अभी देखिए इतनी सीढ़ियाँ हैं ऊपर, तो पसीना भी निकल रहा है। अभी हम फिर प्रयास करेंगे और संतों तक पहुँचेंगे। बच्चे भी आ रहे हैं। वीडियो पे बिल्कुल बने रहिएगा, देखो भाई क्या एक एक चीज़ दिखाएंगे। ठीक है, गुफा है वहाँ, संत है, तो एक एक चीज़ दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो देख सकते हैं कितनी सारी सीढ़ियाँ हम लोग तय कर चुके हैं। आप नीचे देख सकते हैं इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं। इसके बाद अब ये स्थान है, तो हम लोग उस स्थान में जाएंगे। क्योंकि पसीने बहुत ज़्यादा निकल रहा है, थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा विश्राम करना पड़ा। अब आगे जाकर अंदर का दृश्य दिखाएंगे। अभी हम लोग उस गुफा के नज़दीक आ गए हैं, जहाँ सारे संत हैं। अंदर महाराज जी की गुफा में अंदर हम आपको प्रवेश कराकर दिखाएंगे। अब अंदर हम महाराज जी के गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, फिर हम अंदर का दृश्य दिखाएंगे। देख सकते हैं आप भटके हुए हैं, तो आपको रास्ता दिखा दिया और उनको इसके माध्यम से उनका भी और पुण्य बढ़ गया जी। तो आपको जोड़ दिया, तो इसका भी इनको भी पुण्य हो गया ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलते हैं इसी तरीके से। देखो, कोई कर्म करो उसमें थोड़ी बहुत विवधान भी आ जाती है जी महाराज जी। घबराना नहीं चाहिए। लोग कहने लगते हैं अरे महाराज जी हम ऐसा करने लगे, ऐसा होने लगा, ऐसा होने लगा। हो सकता है तुम्हारी परीक्षा हो, सही बात है। तुम्हारा हो सकता है कोई पिछला प्रारब्ध उखड़ रहा हो जी जी, तो वो घबराने लगता है जब आप अच्छे रास्ते चलने लगे। जी जी, जो आपके अंदर गलत भावनाएं, गलत दूसरी शक्तियां को आवाज था, वो घबरा जाती हैं, वो सोचती हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो वो अपना प्रभाव दिखाना चालू करती है। उसमें आप अगर भटक गई तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो गया, और अगर दृढ़ता से चलते गए तो फिर उनका काम खत्म हो गया है। सही कह रहे हैं महाराज जी। इसी तरीके से यही भगवान ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं लेते हैं, लेते हैं, लेकिन बस उनकी सेवा में लगे रहना चाहिए, तो सब वो आशीर्वाद भी देते हैं। सुंदरकांड दिया तो देखने के लिए तो दिया नहीं, वही तो दिया कि भाई आप जाओगे तो पाठ करोगे तो आपका कल्याण होगा जी। और एक दिन में कल्याण होता नहीं है, उसका भी एक कोशिश होता है जी। जैसे कनो ऋषि मुनि भी कनो जरूरी नहीं एक ही जन्म में वो मोक्ष हो जाएगा, एक ही जन्म में भवसागर पार कर जाए। उनको भी मालूम नहीं कई जन्म लेनी पड़ती है बराबर चलते रहते हैं। फिर विषय छूट गई, फिर आगे जन्म हुआ, फिर आगे उसी जगह से आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, कोष पूरा हो गया, निकल गई। तो इसी तरीके से कोई कार्य करोगे तो उसका
आपको दृढ़ता से चलना पड़ेगा, हैं। और सत्य पे चलने के लिए आपको रास्ते में कांटे भी मिलेंगे। अब कांटे मिलेंगे तो रास्ता थोड़ी छोड़ दोगे, रास्ता छोड़ दोगे तो फिर भटक जाओगे, हैं। रास्ता को छोड़ो मत, उसको कांटों को साइड में करते चलो, धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ते चलो, पार हो जाओगे, हैं। सब यात्रा का यही है, पीछे मुड़ कर मत देखो, लक्ष्य देखो हमें क्या करना है जी। अब दुष्ट जो है, कलयुग का प्रभाव है तो दुष्टता ज़्यादा है, तो अब उसके लिए तुम्हें देखना नहीं है, जो भी है चलो जितना हो सके टालते जाओ, और फिर जब कोई बात आ जाए तो फिर जितना टाला भी नहीं जाता फिर सीधे अड़ा भी जाता है। इसमें ये नहीं है जैसे लोग कहने लगते हैं कि ऋषि मुनि महात्माओं का लड़ाई झगड़ा काम नहीं है, हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऋषि मुनि महात्मा लड़ते भी है। कब लड़ते हैं? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जब धर्म की हानि होती है या कोई गरीब को सताया जाता है, उस टाइम साधु महात्मा फिर नहीं देखता है। जैसे औरंगजेब हिंदुओं को सता रहा था, तो इसी चित्रकूट भूमि की इतिहास है कि यहाँ नागा जो संत थे उन्होंने युद्ध किया था और औरंगजेब की सेना को परास्त किया था, हैं। तो ऐसे काफ़ी दृष्टांत है। जैसे परशुराम जी थे तो उन्होंने दुष्ट राजाओं का दमन किया था, हैं। जो दुष्ट राजा थे, गरीबों को सताते थे, उल्टे सीधे कर लेते थे, तो उनको परशुराम जी ने उनका कत्लेआम कर दिया था, हैं। दिया है कितने बार उन्होंने क्षत्रियों को विनाश किया, लेकिन क्षत्रियों का सभी को थोड़ी विनाश किया, जो दुष्ट क्षत्रिय थे उन्हीं का विनाश किया। और भी ऐसी काफ़ी है, मतलब जैसे कि ऋषि मुनियों, जैसे कि अगस्त जी थे, हैं, तो राक्षसों को वो खाई गए थे। तो ये चीज़ जो है, धर्म की जहाँ गिलानी होती है तहाँ साधु मतलब तलवार भी उठा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे अपने स्वार्थ के लिए वैसे उसको मतलब नहीं होता, भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। पुराणों को पढ़ते लोग उसको भाव में नहीं जा पाते, उसको समझ नहीं पाते क्या इसका अर्थ है, तो उल जलूल उसमें भाषण करने लगते हैं, समझ नहीं पाते है, वो पुराण बोल जाते। फिर जब उसमें ज़्यादा फिर तर्क वितर्क होना चालू होता फिर फंस भी जाते, कहानियाँ ऐसी हो जाती है। तो महाराज जी, जैसे हमारे जीवन में जो रिश्ते नाते आते हैं तो क्या वो पूर्व जन्मों के किसी प्रारब्ध की वजह से ही आते हैं? रिश्ते नाते कोई प्रारब्ध से नहीं होते हैं। अच्छा। रिश्ते नाते तो भगवान अपनी इच्छा से मतलब कर देते हैं, तो ये प्रारब्ध कुछ नहीं होता। प्रारब्ध इतना होता है, कुछ प्रारब्ध मान लो कैसे कि जैसे कि आपने किसी का धन हरण कर लिया तो ये तुम्हारा प्रारब्ध हो गया, तुमने किसी का धन हरण कर लिया और उसको दिया नहीं। अब वो तुम्हारा पुत्र बनकर भी आ सकता है अपना धन निकालने के लिए। ऐसी काफी दृष्टांत हुए हैं। एक कहानी बताई जाती है कि किसी ने किसी का धन हर लिया था, दिया नहीं। अब वो उसी धन के उसमें मतलब खत्म हो गया, धन की शोक में खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो वो उसी के यहाँ पुत्र बन के आ गया। जब पुत्र बन के आ गया तो फिर वो बीमार पड़ गया। बीमार क्या, वो तो दुश्मन था, मान लो पुत्र थोड़ी था। बीमार पड़ा तो अब पुत्र इस जन्म के हिसाब से उनका पुत्र, अब उसको लिए अस्पताल में जा रहे, ये हो रहा वो हो रहा, खूब रुपया उसने खर्च करवाई, जितना उसका था सूद ब्याज सहित उसने सब खर्च करवा दिया। इसके बाद में जब लास्ट हुआ तो एक दिन वो हंसा, तो ये हुआ करने क्या बात, ये हंसा क्यों, उसका मतलब कुछ फायदा हुआ। तो उससे पूछा भाई क्या बात है, क्यों हंसे क्यों? तो उसने कहा तुमने हमें जाना नहीं। तो उन सबको चक्कर पड़ गया, क्या बात है कि तुमने जाना नहीं, कही कि हम वही है जो तुमने हमारा धन हड़पा था, आज से हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म हो गया, अब हम जा रहे, खत्म हो गया। बताइए, तो ऐसी भी औलाद हो जाती है। और अब ये रिश्ता कोई थोड़ी हुआ, ये तो एक प्रारब्ध, तुम्हारा संस्कार जो था तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए भगवान ने उसको भेज दिया। अब माया लगा दी, करो लड़का की माया हो गई कि हमारा लड़का है, तो तुमने जो अनर्गल पैसा उसी का लिया था उसी के उसमें लगाना पड़ गया तुम्हें, वैसे तुमने खुशी से दिया नहीं है। तो ऐसे काफी उदाहरण आते हैं पुराणों में।
तो ये चीज जो है ये कोई वो नहीं होता रिश्ता का। तो ऐसे मतलब जैसे पति पत्नी के भी रिश्ते होते हैं जिनमें कोई कहीं प्रताड़ित कर रहा है, पति करे या पत्नी करे, या कभी कभी मान लीजिए किसी के पति की मौत हो गई तो पत्नी विधवा हो जाती है, तो ये सब भी कुछ प्रारब्ध की वजह से ही होता है। हाँ, पत्नी देखो जो ऐसा है पुराणों में जो उल्लेख किया गया है कि पत्नी जैसे कि बाल विधवा जैसे होती है, उसका एक हमने अध्ययन किया था, गीता सार संग्रह आता है, जी ये अपना दरियागंज दिल्ली का छापा है। उसमें दिया था कि जो बाल विधवा होती है वो अगले जन्म में जो अपने पति से विरुद्ध चलती है, पति के विरुद्ध चलती है और चरित्रहीनता करती है, तो वो अगले जन्म में जैसे कि बाल विधवा होगी, ऐसा मतलब उसमें काफ़ी उसमें दिया था। तो पूरा तो इतना याददाश्त नहीं रहता है, लेकिन कुछ कुछ खास पॉइंट ऐसे दिमाग में जैसे चल जाते हैं। तो उसमें ये दृष्टांत जरूर दिया था कि अगले जन्म में अगर जैसे पति के साथ में उसने कोई दूषित कर्म किया, पति के विरुद्ध चली, तो वो अगले जन्म में भगवान ऐसे तौर पे बाली विधवा कर लेते हैं। लो तुमने अगले जन्म में अपनी मर्जी से अनियमितता ही करी है, अब तुम अपनी प्रारब्ध को भोगो। तो कुछ को एहसास हो जाता है कि भाई हमने अगले जन्म में कुछ किया होगा तो उसका हमें भोगना पड़ रहा है, सुधार भी हो जाता है। और बहुत से ऐसे होते हैं नहीं सुधार होता है तो उसका फिर और प्रारब्ध बन जाता है, तो उसको नरक भोगना पड़ता है। ये सब दिया जाता है ऐसा। और भी काफ़ी ऐसे दृष्टांत दिए जाते हैं, ऐसे धनाढ़ वाला अभी आपको बताया, जी वो भी एक प्रारब्ध ही होता है ऐसे। तो मेरा जी इस प्रारब्ध के अंत के लिए कोई ऐसा खास उपाय, कोई विधि, कोई ऐसा नियम कि लोग अपना समझ रहे हैं, जिनको आभास हो रहा है कि इनका बुरा प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध से वो मुक्त होना चाहते हैं कि ये जो जन्म मिला है, इस जन्म में अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं मतलब एक अच्छा जीवन जीऊँ और सुखद रहूँ, अच्छे कार्य करूँ, तो वो कैसे उस बुरे प्रारब्ध का अंत देखो होगा? उसके लिए तो ऐसा है, अगर उसने प्रारब्ध उसका है, उसको एहसास हो गया कि हमारा ये प्रारब्ध है जी और उस प्रारब्ध को मिटाना चाहता है, जी तो प्रारब्ध देखो ऐसे नहीं मिटते हैं, उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जी जब आप सब कुछ त्याग करके भगवान की शरण ले लेंगे, जी भगवान की जब शरण ले लेंगे और अंदर की जो तुम्हारी कमियां हैं उनको सभी को त्याग देंगे, दोबारा से फिर कोई कमी आएगी नहीं। तो उसके लिए जैसे अपना राष्ट्रपति क्षमादान करता है, ऐसे भगवान भी क्षमादान कर देते हैं, हाँ तो अपनी शरण में ले लेते हैं। लेकिन दोबारा जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसा दोबारा से कोई गलत घृणित काम होगा नहीं, तब है। ये नहीं कि अभी आपने प्रारब्ध तुम्हारा आया तो एहसास हो गया तो वो आप क्षमा याचना करने लगे और फिर इसके बाद में आपको आराम हो गया तो फिर वही कर्म करने लगे, तो उसके लिए ये नहीं होता है। भगवान का बिल्कुल जो सच्चा भक्त हो जाता है, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, दुष्ट से दुष्ट हो उसको भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्षमा उसी करते हैं जो पक्का भगवान की शरण में आ जाता है और दुष्टता को त्याग देता है, उसको क्षमा करते हैं। अब ये थोड़ी दुष्टता क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है और भगवान का सच्चा भगत भी नहीं है और कोनो अंदर दोबारा से कर्म भी घृणित करने की उसकी कामना रहती है, तो उसको नहीं क्षमा करते। बिल्कुल जो उसने घृणित कर्म को त्याग दिया और भगवान की शरण ले ली, भगवान का हो गया, तो उसको भगवान जैसे कि अजामिल था, गड़का थी और भी ऐसे काफ़ी आती है, तो महापापी थी, उनको भी भगवान ने मोक्ष कर दिया। लेकिन कर दिया जब वो उस चीज़ को एहसास कर गए और भगवान की शरण ले ली और घृणित कर्म को त्याग दिया। ऐसा हो प्राणों के आधार पे है, तो बहुत कुछ